सूरजगढ़ में रहने वाली नैना बचपन से ही बहुत समझदार और संवेदनशील लड़की थी। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर में पैसे भले कम थे, लेकिन प्यार और आत्मसम्मान की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरे मोहल्ले में रहता था आदित्य। वह एक शिक्षक का बेटा था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और दिल से बहुत साफ। आदित्य का सपना था कि वह बड़ा अफसर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। नैना और आदित्य एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शुरुआत में वह अच्छे दोस्त थे। साथ स्कूल जाना, साथ पढ़ाई करना, एक दूसरे की मदद करना, यही उनकी रिश्ता था। 12वीं कक्षा के बाद आदित्य शहर चला गया। उसे आगे की पढ़ाई करनी थी। जाते समय उसने नैना से कहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा, कुछ बनकर। नैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। समय बीतता गया, फोन पर बातें होती रही। दोस्ती अब गहरे प्रेम में बदल चुकी थी। इधर नैना के घर की हालत बिगड़ने लगी। पिता बीमार पड़ गए, दवाइयों का खर्च बढ़ गया। घर की जिम्मेदारी नैना और उसकी माँ पर आ गई। उसी दौरान कस्बे के एक अमीर व्यापारी महेंद्र सिंह ने नैना के लिए अपने बेटे करण का रिश्ता भेजा। करण शहर में बिजनेस करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। नैना के पिता ने सोचा, अगर बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए तो उसकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। नैना ने साफ कहा, पापा, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। पिता ने गुस्से में कहा, प्यार पेट नहीं भरता। यह सुनकर नैना का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर शहर में आदित्य सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, पर हालात आसान नहीं थे। कम पैसे, छोटा कमरा, दिन रात की मेहनत। एक दिन उसे पता चला कि नैना की शादी तय कर दी है। वह तुरंत गांव लौटा। नैना से मिलकर बोला, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं परीक्षा पास कर लूंगा, बस एक मौका दो। नैना ने विश्वास से कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन समाज और परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था। महेंद्र सिंह ने आदित्य को बुलाकर कहा, अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो तो पहले खुद को साबित करो। 1 साल में कुछ बनकर दिखाओ, वरना नैना की शादी मेरे बेटे से होगी। यह सुनकर आदित्य ने चुनौती स्वीकार कर ली। सिर्फ 1 साल उसके पास था। उसने जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। नींद कम, मेहनत ज्यादा। कई बार असफलता का डर सताता, पर नैना का चेहरा उसे हिम्मत देता। उधर नैना ने भी अपने घर में शादी टालने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, हमारे प्रेम की रक्षा करना। इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि आदित्य शहर में किसी और लड़के के साथ देखा गया है। नैना के मन में शंका हुई, पर उसने सीधे आदित्य से पूछा। आदित्य ने सच बताया। वह मेरी कोचिंग की दोस्त है, बस पढ़ाई में मदद करती है। नैना ने उस पर भरोसा किया। यही भरोसा उनके प्रेम की असली ताकत था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सिविल सर्विस का रिजल्ट घोषित होना था। नैना मंदिर में खड़ी प्रार्थना कर रही थी। आदित्य शहर में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कांपते हाथों से रोल नंबर ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर अपने नाम पर पड़ी। वह पास हो चुका था। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत नैना को फोन किया, हम जीत गए। नैना खुशी से रो पड़ी। कुछ ही दिनों में आदित्य की नियुक्ति हो गई। वह सम्मान के साथ गांव लौटा।
महेंद्र सिंह भी वहां मौजूद था। आदित्य ने कहा, मैंने सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए मेहनत की है। नैना के पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा प्रेम कमजोरी नहीं, ताकत होता है। महेंद्र सिंह ने भी मुस्कुराकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस काबिल हो। कुछ महीनों बाद नैना और आदित्य की शादी सादगी से हुई। शादी के मंडप में आदित्य ने धीरे से कहा, अगर तुमने भरोसा न किया होता तो मैं हार जाता। और अगर तुमने मेहनत न की होती तो हमारा प्रेम अधूरा रह जाता। दोनों ने महसूस किया कि उनका प्रेम सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और संघर्ष पर टिका था। आदित्य अपने काम में ईमानदारी से लगा रहा। नैना ने भी पढ़ाई पूरी कर शिक्षिका बन गई। दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय खोला। वे जानते थे कि जिंदगी में और भी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन अब उन्हें डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी, सच्चे प्रेम की परीक्षा। जब हालात कठिन हो, जब समाज खिलाफ हो, जब गलतफहमियां घेर ले, तब जो रिश्ता टूटे नहीं, वही सच्चा प्रेम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।